कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज द नेट एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स में जो नेट एडिशन हो रही है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। Investment means the amount spent by the company in purchasing financial assets, and it is done to gain sophisticated profit in a specific period of time. जब कंपनी क्या कर रही होती है? परचेज कर रही होती है फाइनेंशियल एसेट्स को, ताकि इन फ्यूचर एक प्रॉफिट को अर्न किया जाए, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में प्रॉफिट अर्न किया जाए। तो कंपनी क्या कर रही है? परचेज कर रही है फाइनेंशियल एसेट्स। ये जो कंपनी फाइनेंशियल एसेट्स परचेज कर रही होती है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके कैपिटल एसेट्स में यानी स्टॉक ऑफ कैपिटल एसेट्स में जो नेट एडिशन हुई है दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल, आपने जो है एक नई कार परचेज की, ये न्यू बिल्डिंग आपने बनवाई है, तो ये क्या कहलाएगी? हमारी इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। बट आप बोले नहीं, हमने नहीं बनाई, बनी बनाई बिल्डिंग को, यानी सेकंड हैंड कार ले लिया आपने, या वो बिल्डिंग जो पहले से बनी हुई थी आपने उसको परचेज कर लिया, तो ये नेट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम बिल्डिंग बनी थी तो उसका रॉ मटेरियल, उसकी लेबर और उसमें जितनी भी मटेरियल आपने लगाया है वो सब आपने परचेज किया और उससे आपकी इकोनॉमिक साइकिल चली थी, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। और वो नेशनल इनकम में ऐड हो चुकी है उस ईयर में, जिस ईयर में वो बनी थी उस ईयर की इकोनॉमिक वेरिएबल्स में वो सब ऐड हो चुका है जो भी उसमें एक्सपेंडिचर हुए थे। बट अभी आपने जो बिल्डिंग परचेज की है वो बनवाई नहीं है, बनी बनाई बिल्डिंग ले ली, तो ये नेट इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाती। ठीक है, तो ये बताने का मकसद है कोई नई चीज परचेज करना, न्यू शेयर्स ले लेना, न्यू बॉन्ड्स परचेज करना, न्यू कार परचेज करना, न्यू बिल्डिंग बनवाना, नेट एडिशन हुआ है आपका कैपिटल स्टॉक के अंदर, कैपिटल एसेट्स में आपकी नेट एडिशन आया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट: ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज न्यू एसेट्स। इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स विदाउट कंसिडरिंग डेप्रिसिएशन इन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। आपने कोई भी परचेज किया है, न्यू एसेट्स परचेज किया है आपने, वो आपकी क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड इन टर्म एज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। क्या किया आपने? कैपिटल स्टॉक परचेज किया, आपके कैपिटल स्टॉक बढ़ा है, इंक्रीज हो गया। कैपिटल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड अनसोल्ड स्टॉक। सो gross investment is the expenditure on purchase of fixed assets and unsold stock during the accounting year. अकाउंटिंग ईयर में आपके पास जितने भी एसेट्स इंक्रीज हुए हैं, आपका जो कैपिटल स्टॉक इंक्रीज हुआ है, वो क्या कहलाती है? आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। आपने क्या किया है? न्यू एसेट्स परचेज किया है, अब वो बिल्डिंग है, कार है, मर्चेंडाइज है, कुछ भी आपने परचेज किया व्हाटएवर, वो क्या है? आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट सेकंड क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट। कंसीडर डेप्रिसिएशन एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। नेट इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं? जब आप डेप्रिसिएशन को कंसीडर कर लें और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आपने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो क्या कहलाती है? आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। Also known as net addition to the capital stock of company, that is net investment equals to gross investment minus depreciation. जब आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को, करंट ईयर के डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, तो नेट वैल्यू जो आई वो कहलाएगी आपकी नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि जो डेप्रिसिएशन है ये होता क्या है, क्यों करते हैं माइनस इसको? डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स इज मेनली ड्यू टू 3 रीजंस। 3 वजह से, 3 रीजंस की वजह से आपका एसेट जो है वो डेप्रिसिएट हो जाता है। फर्स्ट है
normal wear and tear, continuous use of fixed assets in production process decrease their productive capacity and value. जब आप एक मशीन को जो है कंटिन्यू यूज कर रहे हैं और उससे क्या कर रहे हैं, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप गुड्स बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं आप, तो आपकी मशीन जो कंटिन्यू यूज हो रही है, यानी आपका फिक्स एसेट जो यूज हो रहा है, उससे उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी और वैल्यू जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। बिल्कुल उसी तरह जब आप कोई मशीन परचेज करते हैं, आपने वॉशिंग मशीन घर में परचेज किया, आपने फैन परचेज किया है, तो उसकी लाइफ बताई जाती है कि इसकी लाइफ 10 ईयर्स है, 10 साल चलेगी ये मशीन। ठीक है, तो 10 ईयर्स लाइफ हो गई मशीन की। अगर आपने 2 ईयर्स यूज कर ली मशीन को, तो 2 ईयर्स में वो थोड़ी सी उसकी वैल्यू गिर गई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिशिएट हो गई ये मशीन आपकी। क्यों हो गई मशीन आपकी डेप्रिशिएट? इसलिए कि आपने उसको यूज किया है, उससे आपने प्रोडक्शन की है। तो डेप्रिशिएट होने की फर्स्ट रीजन ये होती है कि आपने मशीन को जब इतना ज्यादा यूज किया है, तो यूज करने के बाद उसकी जो वैल्यू है या प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम हो गई। कम हो गई, उस कम होने को बोलते हैं डेप्रिशिएट हो गई। सेकंड, पैसेज ऑफ टाइम। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आल्सो डिक्रीज विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है, फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू भी डिक्रीज होती रहती है, इवन इफ दे आर नॉट बीइंग पुट टू यूज इन द बिजनेस। हत्ता कि आपने उसको बिजनेस में रखा भी नहीं, अभी यूज भी नहीं हुई, वो आप मशीन यूज नहीं कर रहे, फिर भी डेप्रिशिएट हो रही है। किस तरह हो रही है? नेचुरल फैक्टर्स लाइक रेन, विंड्स, वेदर कंट्रीब्यूट टू फॉल इन देयर वैल्यू। बारिश की वजह से, हवा की वजह से, वेदर की वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से आपकी जो फिक्स एसेट्स है वो क्या हो जाता है? वो डिक्लाइन हो जाता है, डेप्रिशिएट हो जाता है वो। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन क्या हो रहा है? फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू कम हो रही है वो कहलाती है डेप्रिसिएशन। ठीक, पैसेज ऑफ टाइम, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट, expected obsolescence. Value of fixed assets also decrease due to expected obsolescence. Loss in the value due to change in technology or change in demand for goods and services. यानी आपका जो फिक्स एसेट्स है वो क्या हो जाता है? ओल्ड हो जाता है। किस बेस पर? न्यू टेक्नोलॉजी आ जाती है, चेंज हो गई टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीन आ गई। जब एडवांस मशीनरी आ गई तो आपकी मशीन को तो कोई भी नहीं पूछेगा, फिर पुरानी मशीन को कोई भी नहीं पूछेगा। तो एक रीजन ये भी होती है कि वो डेप्रिशिएट हो जाती है, इस सेंस में भी डेप्रिशिएट हो रही है। उसकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है या उसकी जो वैल्यू वो कम हो जाती है। वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आल्सो डिक्रीज, डिक्रीज हो गई। क्यों? इसलिए कि मार्केट में एक मॉडर्न, ठीक है, एक न्यू मशीनरी आ गई, एडवांस मशीनरी आ गई है। तो डेप्रिसिएट यानी किसी भी फिक्स एसेट्स की जो वैल्यू है वो कम होने की या डेप्रिशिएट होने की 3 रीजन है। या तो आप उसको यूज कर रहे हैं, सही बात है, वो घिस गई फिर डेप्रिशिएट हो गई। सेकंड, आपने यूज नहीं किया बट वो आपके पास रखी हुई है, 4 साल से ऐसी रखी है मशीन, उसको पानी, हवा, वेदर सब खराब कर रहा है। या फिर न्यू टेक्नोलॉजी आ गई है मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से आपकी जो मशीन की वैल्यू है वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, बस यहीं पे स्टॉप करते हैं।